गुड इवनिंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल। एग्जाम मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा जा रहा होगा आपका, है ना। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। दूसरा चीज, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने किया था कि आप कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जगह से बिलोंग करके इस वीडियो को देख रहे हो, वो जरूर बताना और दूसरे तक इसको फॉरवर्ड जरूर करना। बिकॉज भला आप करोगे तो ऊपर वाला आपका भी भला कर देगा, है ना। तो आज के वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि आज जो हम लोगों का चैप्टर है, आपका जो सब्जेक्ट है वो है ईटीपी, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखना, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज उद्यमी कौन है। तो याद रखना बच्चा, द पर्सन हु इज लाइबल टू टेक रिस्क इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। उसको हम लोग उद्यमी बोलते हैं, यह याद रखना। आज के डेट पर अभी जो एक वीक चल रहा है ना, वैलेंटाइन वीक, तो वैलेंटाइन वीक में अगर आप रिस्क लेके अपने होने वाले को प्रपोज करने गए हैं, इसको एंटरप्रेन्योर मत बोल देना, है ना। कि रिस्क में सर हाँ हो गया तो यू आर अ एंटरप्रेन्योर, ना हो गया तो मुंह कुट देगी मार मार के, याद रखना, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है व्हाट इज इक्विटी शेयर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल ड्राइव खोलना, वहां पर इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा, जाकर अच्छे तरीके से पढ़ लेना, है ना। पहला है व्हाट इज इक्विटी शेयर, तो आपने पहले ये जो है आप अकाउंट्स में पढ़े हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। इक्विटी शेयर का मतलब है मालिकाना हक मिल जाता है आपको बिजनेस पर। प्रेफरेंस शेयर क्या है कि जस्ट लाइक आप उसका शेयर खरीदे हो, आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है, उतना ही हर एक साल आपके अकाउंट में इंटरेस्ट वाइज पैसा जाते चला जाता है, राइट। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में ज्वाइंट होकर आगे की बिजनेस को कंप्लीट वे पर चलाने का काम करे, तो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड मर्जर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब तक अवसर के तलाश में आप निकलते नहीं हो, जैसे आप लोग सुने होंगे कोविड, कोविड में भी लोग बोलता है कि आपदा में अवसर देखो, दैट इज किसी का अगर बुरा हो रहा है तो उसमें भी अगर आपका भला है तो उस चीज को देखो। जैसे आपके घर में किसी का मेडिकल हेल्थ बिगड़ता है तो आपके लिए दुख की बात है, लेकिन सेम टाइम पर हॉस्पिटल और डॉक्टर के लिए वही अवसर भी निकल जाता है। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर किस अवसर को अपने में पिक करके बिजनेस चलाता है, वो डिफाइन हम लोग को करना है। आगे नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है भाई, लागत किसे कहते हैं। तो नॉर्मल तरीके से जब आप लोग 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होंगे तो कॉस्ट का वहां पर डेफिनेशन आपको करने को मिला होगा। बिकॉज जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उसका तो कॉस्ट बोल ही देते हो, बट नॉर्मल तरीके से डेफिनेशन क्या है कि जब आप किसी सामान को खरीदते हो, खरीदने से लाकर जब तक उसका इंस्टॉलेशन, उसका रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक का किया गया सारा खर्च कॉस्ट कहलाता है, लागत कहलाता है, राइट। आगे, वाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज इज नीडेड, साहसिक सुअवसर की पहचान की आवश्यकता क्यों होती है। बिकॉज भैया आप पैसा लगा रहे हो तो आपको जो है नॉर्मल तरीके से जब आप पैसा लगाते हो किसी तरीके से, तो वहां पर आपको अवसर का ज्ञान होना चाहिए कि हम कहां पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल में अगर आप, जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया, इंटरप्रेन्योर क्या है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंटरप्रेन्योर करने का मतलब क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप अगर आप कर रहे हो या उद्यमी हो, तो नॉर्मल तरीके से मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, द पर्सन हु इज लाइबल टू टेक रिस्क इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या करें, तो बोल रहे हैं सर हम ट्रक के सामने जाके खड़ा हो गए, सामने आया ट्रक और यहां जाके ब्रेक मार दिया, हम बच गए सर, हम रिस्क लिए, हम उद्यमी बन गए। तो गधा ड्राइवर उतर के जूता मारेगा आपको, आप उद्यमी नहीं बने हो। उद्यमी बनने का मतलब है कि आपको सही समझ होना चाहिए, कहीं पर भी पैसा मत लगा दो। बीएसटी का जो पार्ट है हम लोगों का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग वगैरह, कंट्रोलिंग, जितना भी सारा चीज है
उन सारे चीजों को यूज करके अपॉर्चुनिटी का तलाश करो, तब जाकर आप पैसा लगा रहे हो, तो यू आर द रियल एंटरप्रेन्योर। याद रखना। नेक्स्ट, राइट एनी वन डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या होता है? तो नॉर्मल डेफिनेशन ऐसे तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखना। ट्रेडमार्क का मतलब है ये आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो, टीएम, या फिर कहीं कहीं आप अपने प्रोडक्ट में आर करके देखना लिखा रहता है नाम के ऊपर में, है ना। कोई कंपनी का नाम देखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऊपर में आर लिखा रहता है, दैट इज वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिला हुआ है उसको, ठीक है। और ब्रांड कैसे बनता है? तो याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप रेगुलर बेस पर यूज करते हो, उसका सारा बोल सकते हो एडवांटेजेस आपको पता रहता है, और सबसे भरोसा भरोसा सबसे ज्यादा रहना चाहिए आपको ब्रांड पे, तब आप उस चीज को ब्रांड एज अ ब्रांड देखते हो नॉर्मल तरीके से। जैसे कि नॉर्मल बॉलीवुड मूवी अगर आप देखते होंगे, तो वहां पर जैसे कि इम्तियाज अली का मूवी है, बहुत लोग नाम भी नहीं सुना होगा डायरेक्टर का। इम्तियाज अली का नाम अगर सुनते हो डायरेक्टर में, तो याद रखना उनका मूवी राजमौली, एस राजमौली जो है साउथ वाले, उन लोगों का मूवी का नाम सुनते ही आपको एक भरोसा हो जाता है कि इसका मूवी अच्छा है, हम टिकट कटा के जा सकते हैं। रोहित शेट्टी का मूवी आप जा सकते हो। करण जौहर का मूवी देखोगे तो भैया पूरा एकदम लव ट्रायंगल, फलाना ढिमकाना, कभी खुशी कभी गम से लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनता चला जाता है। तो ब्रांड और ट्रेडमार्क दोनों अलग अलग चीज है। ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये हम लोगों का ट्रेडमार्क हो सकता है, ये हम लोगों का ब्रांड नहीं हो सकता है ना। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट, नीचे लिखा हुआ रहेगा, अच्छे तरीके से देखना। छोटा जो क्वेश्चन है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो बड़े लेवल पर जाएगा वो आंसर नीचे देख लेना। आगे, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो याद रखना यहाँ पर ओनर्स का खर्चा लगता है, या फिर बोरोड कैपिटल भी आप लगा सकते हो, बैंक से भी पैसा लेकर लगा सकते हो एक लैंड खरीदने के लिए। आगे, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक अ पार्टनर, जब दो आदमी मिलकर किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उस चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांटेजेस, और उसका मतलब उसकी खूबियां क्या है, कमियां क्या है, इन सब चीजों को बताना है। ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड द वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? वेंचर्स कैपिटल तो दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस में लगाया और बिजनेस चला रहा है, वेंचर कैपिटल चला गया। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर का मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, याद रखना, आप उसको जानते नहीं हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, वो आपको नहीं जानते हैं। आपका 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक नहीं जानता है। कंपनी के रियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कंपनी के नजर में आते हैं, कब? जब कम से कम आप 1% उसका शेयर खरीदोगे तो। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होगे, 4-5 शार्क्स बैठे रहते हैं। शार्क मतलब मछली नहीं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं उन लोगों को शार्क टैंक इंडिया में बैठाया जाता है। वो अलग अलग कंपनी का पिच सुनते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो 1-2% का जब तक शेयर नहीं खरीदोगे, तब तक आप रियल इन्वेस्टर नहीं कहलाते हो, आप तब तक एंजल इन्वेस्टर ही कहलाते हो, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो का क्या काम है भाई, ये भी देख लेंगे। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपके कंपनी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या हो सकता है, कहां से पैसा आएगा, ये सब चीज देखेंगे। आगे, व्हाट आर द फाइनेंशियल प्लानिंग। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्राइज। भैया मैंने पहले डिस्कशन किया कि एक एंटरप्रेन्योर जब बनोगे आप, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। कहां पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, कहां से आएगा, इन सब चीजों की समझ आपके पास होनी चाहिए। आगे, मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। भैया जब आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हो, अच्छे उद्यमी बनते हो, तो आपको पर्यावरण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लाखों करोड़ रुपए की कंपनी या फैक्ट्री खोलने के लिए आप जो है लाखों हेक्टेयर जंगल जो है कटवा दोगे। इन सब चीजों के बारे में भी गवर्नमेंट आपको समझाएगी। आप जब बीबीए एमबीए करते हो, तो आप रियल मैनेजमेंट पढ़ते हो कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसी में एक एनवायरमेंट भी आता है कि जब आप एक रियल इन्वेस्टर बनते हो, रियल एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो आपकी क्या क्या बोल सकते हो, क्या 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 रहती है, दायित्व रहती है इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नीड फॉर टेक्नोलॉजी।
तो इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आज के डेट पर एआई का क्या यूज है, कहां पर किस चीज का यूज किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं यहाँ पर लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, तो सोच लो कितना सटीक क्वेश्चन होगा, लगभग 2 या 3 आएगा, है ना। बहुत ज्यादा गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन आएगा, दिल से बोल सकता हूं। बाकी आप जो है कल एग्जाम में लिख के बताना कि आया कि नहीं। ठीक है, चलो आगे। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर में क्या डिफरेंसेस है, इन सब चीजों के बारे में आप अलग तरीके से 12 में अकाउंट्स पढ़े हो बच्चा, और एग्जाम भी दे के आया, तो शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है पता है आपको। आगे प्लानिंग, व्हाट इज फ्यूचर, ये पूरा एक चैप्टर ही है प्लानिंग, ये आप बीएसटी में पढ़े होगे, समझ रहे हो। बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तीनों का कॉम्बिनेशन है एटीपी, तो सोचो दोनों तीनों चीज जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको तो एटीपी में तकलीफ ही नहीं होगा। आगे, व्हाई द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर। याद रखना, जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि रियल इन्वेस्टर अगर आप पे पैसा लगा रहा है तो आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, आज कितना पैसा कमा रहे हो, कल कितना कमाओगे, उससे आगे कितना कमाओगे, ये सब चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आगे, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस का लाइफ कैसा रहता है, पहले कितना था, आज कितना है, आगे कितना है, कैसे जाएगा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन आपको करना है। आगे, नए उद्यम के लिए वित्त के स्रोत के रूप में एंजल निवेशक और वेंचर पूंजी की विशेषताओं पर चर्चा करें। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, मिनिमम 150 से 200 वर्ड्स जरूर लिखना भाई, एकदम प्यार से कहानी बना बना कर लिखना, क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे, नंबर देखोगे तो बिल्कुल आंसर आएगा, मतलब नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाद बाकी तो एक भैया को थैंक यू नमस्कार जरूर बोलना, ठीक है ना, एकदम ठीक है, नहीं तो ऐसे करके साहब जी नहीं ना। चलो देखो ध्यान से इधर, आगे, इलोबरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप नॉर्मल तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब कोई एक बिजनेस ना अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर पा रहा है, ना किसी तरीके से लॉस कर पा रहा है, तो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये चीज याद रखना। और इस सिचुएशन में क्या मैंने बोला कि ना प्रॉफिट कमा सकता है बिजनेस, ना लॉस कर रहा है, तो उस ऐसे सिचुएशन को बिजनेस में शट डाउन पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बिजनेस वहां पर बंद कर देना चाहिए अगर आपको बंद करने की इच्छा है तो। ठीक है, आगे देखो इधर ध्यान से, कि इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विथ, इंसेंटिव किससे संबंधित नहीं होती है, लमसम पेमेंट। एक बार में अगर किसी से आप पेमेंट ले लेते हो, किसी तरीके से कोई काम करवा लेते हो या किसी को पेमेंट कर देते हो, तो उससे इंसेंटिव लेना बहुत ही कम है। आगे देखो, अ प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना क्या है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज होता है आंसर। सिंगल एक्टिविटी कभी नहीं हो सकता, ए भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होती है, इन सब चीजों पर चर्चा करना। ठीक है, एक बच्चा पता है क्या मैसेज कर रहा है बार बार, सर एग्जाम अच्छा गया, एग्जाम अच्छा गया, आप कुछ क्या बोलते हैं, क्या लिखा है जी, ट्रॉफी, अच्छा टॉफी, टॉफी नहीं दिए भाई, चॉकलेट देने वाले हम कौन होते हैं भाई, अभी तो तुम लोग का वीक चल रहा है, जाओ चॉकलेट खाओ, ठीक है, किटकैट खा ले लो, ठीक है। तो भाई ये सब चीज मेरे से क्या करोगे बात करके यार, हम लोग थोड़े से मतलब बूढ़े पुरान हो गए ना, तुम्हारे भाई हैं, थोड़े बड़े तो हैं, तो टेंशन मत लो, आई सब स्टेज जो है अभी पार कर रहे हो, करो अच्छे तरीके से, बाद बाकी तो देखेंगे। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऑफ 4 आंसर, मैं आंसर भी बताता चला जा रहा हूं, इस चीज पर ध्यान देना। आगे देखो, व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट, ये अभी तुरंत बताए हैं, जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आगे, डीपीआर क्या होता है, डीपीआर याद रखना, अभी कुछ दिन पहले ही रांची में डिस्कशन चल रहा था कि डीपीआर होगा, क्या मतलब, मेट्रो भी लाया जाएगा रांची में।
तो मेट्रो लाया जाएगा तो हम क्या करें भाई, पहले यहाँ तो 2-4 अच्छा अच्छा पुल बना दो, फिर मेट्रो की बात करना। लेकिन यहाँ पर जब हमको एग्जाम देना है तो डीपीआर क्या होता है, एक वर्किंग प्लान होता है। अभी तक उस पर किसी तरीके से कोई एक्शन, कोई इम्प्लीमेशन नहीं लिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान बनता है कि इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। आपका बूटी मोड़ से लेकर रातू रोड तक और रातू रोड से लेकर इधर बिरसा चौक तक अलग अलग तरीके से मेट्रो का बनेगा, चैनल पैनल जो भी है उन सब चीजों पर डिस्कशन, वो डीपीआर कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, क्या होगा, ये सब होना चाहिए। पैसा डेटर से भी आता है, बैंक से भी आता है, कैश से भी आता है। आइडल रेशियो जो पढ़ा है भाई पता है, करंट रेशियो का आइडल रेशियो है 2:1 और यही क्विक रेशियो रहता तो 1:1। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लोगे तो नंबर आएगा भाई। अच्छे से पढ़ लोगे तो 80 में तो कम से कम 50 तो पार कर ही जाओगे। अच्छे तरीके से दोगे तो हम गारंटी 50-55 का देंगे। अच्छे से पढ़ो, 80 में 80 लाओ, हमको खुशी होगा। ठीक है, आगे देखो। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का कैपिटल क्या होता है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सब चीज पढ़ा हुआ है। आईडीबीआई जो बैंक है, जो नॉर्मल तरीके से बिजनेस के लिए काम करती है ज्यादा, ये 1964 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, आगे। व्हाट क्रिएट्स परफेक्शन इन द मार्केट इन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, तो याद रखना इनोवेशंस। जब तक आप अपने बिजनेस में नवाचार, दैट इज इनोवेशंस नहीं लाते हो, तब तक आपके बिजनेस का परफेक्शन मार्केट में और आपके सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं करेगा। तो इनोवेशंस लाने के लिए क्या होगा कि आपको नई नई तकनीक यूज करनी पड़ेगी आपसे और अपना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ खड़े होके आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा एक दूसरे का कनेक्शन बनना चाहिए। आपको मेरे से प्यार करना चाहिए एज अ टीचर भाई, ठीक ना। मतलब कि हाँ भैया, आप जो है जो बोल रहे हो, जिस तरीके से आप क्वेश्चन दे रहे हो, कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर पा रहा है, तो एक कनेक्शन क्रिएट होता है। उससे क्या होगा, मेरा सेल्स इंक्रीज करेगा। सेल्स इंक्रीज कैसे करेगा, इन फ्यूचर आपके छोटे भाई बहन अगर पढ़ते हैं कॉमर्स, तो कहीं ना कहीं इतना तो जरूर बोलोगे यार कि ठीक है रांची हो तो वहीं पढ़ लो, अदरवाइज नहीं हो तो उनका कम से कम वीडियो देखना एग्जाम में हेल्प करता है, राइट। आगे देखो, और कुछ नया चीज करने को नवाचार बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। एक्विजिशन द परचेजिंग कंपनी, जब किसी कंपनी को आप परचेज कर लेते हो, किस रूप में, मैत्रीपूर्ण तरीके से, तब जाकर एक जो है हम लोगों का क्या बनता है, सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी बनता है। जो टेक ओवर लेता है उसको होल्डिंग बोलते हैं, और जो हम लोगों को अपने मेरे अंडर में जो आता है उसको सब्सिडियरी बोलते हैं। ठीक ना, बार बार गधा कौन मैसेज कर रहा है, क्या है नहीं है, इन सब चीजों को देखो। और हाँ, वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इस चीज पर ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ना। इन्हें कि कल जाके जो है वहां पर जाके टेडी डे और क्या बोलते हैं प्रॉमिस डे और क्या क्या बनाना स्टार्ट मत कर देना, है ना। लेकिन बात ऐसा है कि बार बार है कि सर कुछ सर कुछ, तो आपके लिए भैया एक चीज लेकर आए हैं, याद रखना। नो डाउट, अगर भैया हैं आपसे बड़े हैं तो लगभग हम भी सारी चीजों से गुजरे होंगे, है ना। तो एक बड़ा प्यारा सा लाइन है, याद रखना, कि उसे कुछ तोहफा देने को तो जी चाहता है, उसे कुछ तोहफा देने को जी चाहता है, मगर उसके लायक कहां कुछ आता है। ठीक है, वो आंखों में काजल माथे पे बिंदी नहीं लगाती, वो आंखों में काजल और माथे पे बिंदी नहीं लगाती है, वो कानों में झुमके के तले अपने कानों को नहीं दबाती है, ये याद रखना। ठीक है ना, उसे तो उड़ना पसंद है ना, उसे उड़ना पसंद है, सोचता हूं उसे हवाएं दे दूं, उसके पंखों में दिलों की सदाएं दे दूं, फिर सोचता हूं वो क्या करेगी इस हसीन सपनों का, उसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। गधा, एग्जाम दे देना। लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से। देखो यहां पर, द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान दैट डिस्क्राइब
हाउ टू एंटरप्राइज फंड्स विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंस एसेट्स दैट द एंटरप्राइज कैन और रिटर्न इज नोन एज। वित्तीय योजना का वह तत्व जो वर्णन करता है कि कैसे उद्यम के धन को हाईएस्ट पॉसिबल विभिन्न परिस्थितियों में आवंटित किया जाए, अलग अलग बेसिस पर कैसे किया, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि कौन सी चीजों को कहां कहां डिपॉजिट किया जाए, राइट। तो इस चीज पर ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ना। ऑल द बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भैया को प्यार करते हो तो जरूर लिखना कि लव यू भैया, थैंक यू भैया कि आपने थोड़ा सा मदद किया मेरा, क्योंकि आप साल भर पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो इस एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और जरूर नाम अपना अपना जगह का नाम जरूर बताना, जिससे मेरे को भी अप्रिसिएशन मिलता रहे यार कि आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट मेरे साथ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में एक शायद एक छोटा सा और भी मेरे को वीडियो बना